कटिहार लोकसभा क्षेत्र से लगभग 50,000 वोटों से तारिक अनवर, कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक अनवर चुनाव जीत गए हैं। आपको बताएं कि 2019 में दुलाल चंद्र गोस्वामी, जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी ने करीब इतने ही वोटों से तारिक अनवर को कटिहार से हराया था। थोड़ा ज़्यादा था मार्जिन, 57,000 वोटों से 2019 में जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कांग्रेस के तारिक अनवर हराया था। और 2024 में कांग्रेस के तारिक अनवर ने लगभग 50,000 वोटों से जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी को हरा दिया है। आपको बता दें कि ये उनकी 6वीं जीत है। अब ये कटिहार के 6ठी बार सांसद बन गए हैं तारिक अनवर। 13वां चुनाव लड़ रहे थे इस बार, और इस बार 6ठा बार जीतने में कामयाब रहे। अगर वोटों की डिटेल में बात करें तो कटिहार में कुल लगभग 11,71,000 के आसपास वोटिंग हुई थी, और उसमें से तारिक अनवर ने 5,67,092 वोट तारिक अनवर को मिले, और उनका मार्जिन लगभग 49,863, जो 50,000 के लगभग करीब आता है, इतना मार्जिन रहा। दुलाल चंद्र गोस्वामी 5,17,229 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर बहुजन समाजवादी पार्टी के गोपाल कुमार महतो रहे, लगभग 14,500 वोटों के साथ। उसी तरीके से जो और एक कैंडिडेट यहाँ चर्चे में थे, मुबारक हुसैन के बेटे खालिद मुबारक, उन्हें बस 10,000 वोट, 10,871 वोट ही मिले। परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो तारिक अनवर को 48.1% वोट मिले, दुलाल चंद्र गोस्वामी को 44.15% वोट मिले हैं, और बाकी सभी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गए हैं। बल्कि आप अगर देखें तो सिर्फ 2 ही कैंडिडेट, गोपाल महतो बहुजन समाजवादी पार्टी के और इंडिपेंडेंट ज्ञानेश्वर सोरेन, यानी जो टॉप 2 कैंडिडेट हैं तारिक अनवर और दुलाल चंद्र गोस्वामी, उनके अलावा 2 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको 1% से ज़्यादा वोट आ पाए हैं। 1%, 1 पॉइंट समथिंग वोट आ पाए हैं। बाकी सभी कैंडिडेट को 1% से कम वोट आए हैं, और इन सभी कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया है। तो पूरा मुकाबला, डायरेक्ट मुकाबला इस बार कटिहार में तारिक अनवर और दुलाल चंद्र गोस्वामी के बीच देखने को मिला। 2019 में भी ऐसा ही था, इस बार भी ऐसा ही हुआ, और इस डायरेक्ट मुकाबले में तारिक अनवर ने करीब 50,000 वोटों से दुलाल चंद्र गोस्वामी को हराकर 2019 का बदला ले लिया है।